हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे। सीटेट के परिणाम घोषित हो चुके हैं। फाइनल आंसर की अभी तक अपडेट नहीं हुई है। कई छात्रों के मन में है कि फाइनल आंसर की कब तक आएगी, क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं जिनके मन में सवाल है कि मैं तो पास हो रहा था, लेकिन ये रिजल्ट में मैं फेल कैसे हो गया। तो अब आगे क्या कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल इस समय ये है कि जो सीटेट का सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है, वो जारी होगी या नहीं, जिनके अंक 82 हैं। क्योंकि यहाँ पर एक मार्कशीट एक बच्चे ने भेजी थी, जो कि आपको दिख रही होगी यहाँ स्क्रीन पर। ये मार्कशीट एक बच्चे के द्वारा भेजी गई, जिसमें उसने पेपर 1 में तो 94 नंबर गेन किए, जबकि पेपर 2 में उसके 82 मार्क्स हैं। ऐसे में उस बच्चे के मन में सवाल है कि मार्कशीट आएगी या नहीं। ये जो मार्कशीट है, ये है जनरल कैटेगरी की बच्चे की। अब यहाँ पे जनरल कैटेगरी का बच्चा है और उसको 90 अंक लाना था परीक्षा में पास होने के लिए। तो उसके मन में सवाल ये है कि मैं पेपर 2 में पास नहीं हुआ, पेपर 1 में पास हो गया हूँ, तो क्या मेरा सर्टिफिकेट और मार्कशीट जारी होगी या नहीं। तो बिल्कुल आपका जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाएगा और जो मार्कशीट है वो भी जारी होगी। लेकिन पेपर 1 में आपको पास क्वालिफाइड लिखा होगा, जबकि पेपर 2 में जो होगा उसमें लिखा होगा नॉट क्वालिफाइड। बस ये समझ लीजिएगा, पेपर 1 अगर आप पास हैं तो पेपर 1 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही मार्कशीट में दोनों चीजें होंगी, पेपर 1 और पेपर 2 की। तो आप क्वालिफाइड का जो मार्कशीट है वो सर्टिफिकेट है, दोनों आ जाएंगी। तो इस चीज को लेकर आपके मन में भ्रम नहीं होना चाहिए कि मार्कशीट आएगी या नहीं आएगी, सर्टिफिकेट आएगा या नहीं, तो बिल्कुल आएगा। अब दूसरे जो बच्चे ओबीसी वाले हैं, उनके मन में सवाल है कि यहाँ पर 94 तो है उसके, यानी पेपर 1 तो क्वालिफाइड है, लेकिन पेपर 2 में भी वो कैटेगरी के हिसाब से क्वालिफाइड है, तो क्या 82 मार्क्स जो हैं उसमें वो आवेदन कर पाएगा शिक्षक भर्ती में या नहीं। क्या 55% अंक का मतलब 83 अंक होना चाहिए या 82 अंक चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें, अगर आप 82 मार्क लेकर आए हैं, नंबर लेकर आए हैं, तो आप क्वालिफाइड हैं। 82 अंक में आपको उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में शिक्षक भर्ती में आवेदन करने का मौका मिलता है। तो 82 अंक में जो बच्चे पास हैं, 82 अंक लेकर आए हैं, उनको क्वालिफाइड माना जाता है शिक्षक भर्ती के लिए। ओबीसी वाले, एससी वाले, एसटी वाले, जबकि पीएच वाले, तो ये सब क्वालिफाइड हैं। तो इनके मार्कशीट में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सीबीएसई ने जब मार्कशीट जारी की है तो नीचे लिखा है कैंडिडेट सिक्योरिंग 60%। यानी कि जो बच्चा है अगर वो 60% अंक लेकर आता है, 90 या इससे अधिक, तो वो सिक्योर माना जाता है। केंद्रीय विद्यालय हैं, जो नवोदय विद्यालय हैं, डी ट्रिपल एस भी हो गई, जहां पर जो आवेदन करना होता है वहां पर 90 अंक लाना होता है राज्य के जो बच्चे हैं। तो ऐसे में अब बच्चों के मन में सवाल है कि अब हम अपने राज्य में, यानी कि एक बच्चा था राजस्थान का, उसने पूछा कि हम राजस्थान में क्वालिफाइड हैं, तो बिल्कुल क्वालिफाइड माने जाएंगे। एक था यूपी का, उसने भी कहा यूपी के लिए आवेदन कर सकते हैं, 82 में या 83 अंक चाहिए, तो 82 में आप यूपी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 82 अंक, और उसके अलावा जो नॉन कैटेगरी के बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, उनके लिए 90 अंक कंपलसरी है। इस बात को याद रखिएगा। तो ये जो सवाल था आपके मन में कि मेरे हमारा सर्टिफिकेट और मार्कशीट आएगी कि नहीं, तो बिल्कुल आएगी आपकी। तो इस चीज को लेकर आप कोई डाउट मत रखिएगा मन में। अब ये जो बच्चे इस बार फेल हो गए हैं, तो वो चाहते हैं कि जो अगला सीटेट है वो कब होगा, इसका नोटिफिकेशन कब तक आता है, पिछली बार नोटिफिकेशन कब आया था। तो जो पिछली बार नोटिफिकेशन आया था, जो आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो आवेदन की प्रक्रिया मार्च में प्रारंभ हुई थी, अप्रैल तक चली थी। तो ऐसे में जो सवाल है आपके मन में कि जो आपके आवेदन है नए जुलाई के लिए, वो शुरू कब से हो रहे हैं, तो ये आपके फरवरी लास्ट वीक तक आपको नोटिफिकेशन या कह सकते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा। और उसके बाद आपकी आवेदन की प्रक्रिया मार्च में किस दिन से शुरू होगी, इसकी जानकारी उसमें आपको मिल जाएगी। तो ऐसे में अगले सीटेट के लिए भी आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाए। तो यहाँ पे अगला सीटेट जो है वो जुलाई में एक बार फिर होने जा रहा है, इसके लिए आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अब कुछ बच्चों के मन में ये सवाल था कि जो सर्टिफिकेट है ये कब तक आएगा हमारा, क्योंकि रिजल्ट तो आ गया है। अब ये, क्योंकि आपको मालूम है जब भी शिक्षक भर्तियां होती हैं तो उसमें मार्कशीट लगती है, सर्टिफिकेट। तो आपको सर्टिफिकेट जो है, पहले सर्टिफिकेट ऑफलाइन घर भेजा जाता था, लेकिन अब भेजा नहीं जाता। तो ऐसे में जो सर्टिफिकेट है वो सीबीएसई डिजी लॉकर पे जारी करता है 2018 से। 2018 से जो सर्टिफिकेट है डिजी लॉकर पर आता है। तो ऐसे में जो डिजी लॉकर है, वहां पर सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करने के लिए अपने आधार कार्ड से लॉगिन करना होगा, और आधार का मोबाइल से लिंक होना बहुत जरूरी है, इस बात को याद रखिएगा। और जो सर्टिफिकेट है ये लगभग जनवरी के आखिरी सप्ताह तक, लास्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाना चाहिए, क्योंकि 15-20 दिन का समय लगता है डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट आने में। क्योंकि सीबीएसई का जो काम करने का तरीका है वो बहुत तेज है, आपको मालूम होगा। सीबीएसई 35 दिन का, 30 दिन का, 35 दिन का समय लेता है रिजल्ट आंसर की और ये फाइनल आंसर की जारी करने में, पूरा जो समय होता है। तो आपने देखा होगा जुलाई की परीक्षा जो हुई उसमें भी उसने 3 हफ्ते में रिजल्ट दे दिया, और जबकि ये परीक्षा जो हुई इसमें भी 3 हफ्ते में लगभग रिजल्ट सामने आपको देखने को मिल गया। तो जो परीक्षा हुई बहुत तेजी के साथ, रिजल्ट जो है वो सारी चीजें बहुत तेजी के साथ उसमें सीबीएसई ने जारी की। तो ऐसे में आपको इस चीज को लेकर डाउट नहीं रखना है कि आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट कब तक आ रही है। तो ये जो आपका महीना चल रहा है जनवरी के लास्ट तक आएगा। और सीटेट को लेकर, अगर सीटेट को लेकर कई सवाल मन में हो, कोई सवाल आपको लगता हो कि ये हमें जानना जरूरी है, तो आप कमेंट करिएगा, हम वहां पे आपको जवाब दे देंगे। और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप बता सकते हैं।
उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों क्यों कर लीजिए? इसलिए कर लीजिए कि जो सीटेट की नई क्लासें हैं वो आपको फ्री में यहाँ पे हम जल्द शुरू करने वाले हैं। एक बार फिर से 2025 में बेहतरीन तरीके से सीटेट की क्लासें चलेंगी और आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे फ्री में लगाने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो शेयर कर दीजिए उन लोगों तक जो सीटेट परीक्षा पास हो चुके हैं या फेल हो चुके हैं। दोनों छात्रों के पास ये वीडियो शेयर करके पहुंचा दीजिए, जिससे कि उन लोगों तक भी जो जानकारियां पहुंच पाए। और इसके अलावा कोई सीटेट को लेकर सवाल है, शिक्षक भर्ती को लेकर कोई सवाल है, किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, शिक्षक भर्ती, सीटेट, यूपी टेट या बिहार शिक्षक या यस टेट से जुड़ा हुआ, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पे। इसके अलावा इस वीडियो को समाप्त करें उससे पहले कुछ और सवाल हैं आपके मन में रहते हैं, तो वो आपको बता देते हैं। सीटेट में अगर आपको लेकर कोई सवाल होता है तो आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट जाया करिए। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दिख रहा होगा एफएक्यू का सेक्शन, यहाँ पे दिख रहा होगा एफएक्यू। तो यहाँ पे एफएक्यू वाले जो सेक्शन है यहाँ पे आप जाके आप जो भी सवाल मन में है, तो यहाँ पर उन्होंने सीबीएसई ने पीडीएफ डाल रखी है। लगभग 23 सवाल उन्होंने लिस्ट किए हैं, 23 सवाल यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो सीटेट को लेकर जो भी सवाल हो, सीटेट में करेक्शन करना है या फिर सीटेट में डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट मार्कशीट को लेकर कोई सवाल है, सीटेट को लेकर कोई सवाल है, पासिंग मार्क को लेकर कोई सवाल है, तो सारे सवालों के जवाब सीबीएसई ने खुद ही दे दिए हैं। तो यहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड करके अपने सवालों को यहाँ पे देखिए और पढ़िए। सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी, कहीं से आपको कुछ खोजना नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक था। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।